कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। काफी हद तक हमने इसमें चर्चा कर ली थी, यानी थियोरेटिकल पार्ट जो इस चैप्टर का था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल टॉपिक्स की। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो राजा न्यूमेरिकल के लिए आपको मेथड्स पता होने चाहिए, और इसमें मेथड बेटा प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के 3 मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 11th क्लास के हिसाब से सिर्फ आपको एक ही मेथड पढ़ना है। 11th क्लास के हिसाब से सिर्फ आपको एक ही मेथड पढ़ना है, और वो कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बेटा, इसमें आपको एक मेथड पढ़ना, उसका नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। मेथड का नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें ईडी निकलता है, ये डिनोट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और यह माइनस साइन लगता है। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों लगता है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों लगता है? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों लगता है? बेटा बोलिए, फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों लगता है? एनीबडी? क्योंकि डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा? प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए फॉर्मूले में माइनस साइन लगता है। गुड इवनिंग कार्तिक बेटा। फॉर्मूले में माइनस साइन इसलिए लगता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है? वेरी गुड, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन मैंने आपको वहां पढ़ाते वक्त यह भी बताया था कि आप माइनस साइन इग्नोर करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर माइनस साइन इग्नोर कर देंगे तो भी माइनस आंसर आ जाएगा। कैसे, वो हम बता देंगे। तो बेटा यहां पर P क्या हो गया? यहां P डिनोट कर रहा है बेटा पहले वाला, यहीं पे लिख देते हैं, पहले वाला प्राइस। और क्यों डिनोट कर रही है? सॉरी, ये क्या डिनोट कर रहा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि कैसे निकला है? Q1 माइनस Q, और Q1 क्या बेटा? न्यू क्वांटिटी। और Q क्या हो गया? ये वाला पहले वाली क्या हो गई? वाली क्वांटिटी डिमांड। और ये क्या हो गया बेटा? चेंज इन प्राइस। कैसे निकला होगा? P1 माइनस P, और P1 क्या हो गया बेटा? न्यू प्राइस। क्लियर है राजा? क्लियर है यहां तक? बोलिए हां जी सर। इसी को बेटा, इसी की एक्सटेंशन देखिएगा, परसेंटेज मेथड ना कहकर इसको क्या कह देंगे? सॉरी, प्रोपोर्शनेट ना कहकर परसेंटेज कह दो। परसेंटेज मेथड क्या कह दो? परसेंटेज मेथड। तो यहां ईडी हो गई, माइनस का साइन लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और राजा बेटा चेंज परसेंटेज ना दे रखा हो तो कैसे निकलेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100, और प्राइस ना दे रखा हो तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अलग है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेटा अलग है। आज आंचल नहीं आई है? आंचल बेटा आज कहां गायब हैं आप? आंचल बेटा आज कहां गायब हैं? बोले बेटा कहां गायब है आंचल आज? तो कर उतार लीजिए बेटा। क्वेश्चन में जो भी चीज आपको गिवन हो इससे बाहर नहीं होगी। क्वेश्चन में कोई भी चीज गिवन हो इससे बाहर नहीं होगी। ठीक है बेटा।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं राजा बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन निकाल लीजिए क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चंस निकाल लीजिए राजा बेटा क्वेश्चन बैंक में। चैप्टर नंबर 6 है क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। सबसे पहले करते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, पेज नंबर 6.2। ओके, पता नहीं कहां है, पेज नंबर देखिएगा बेटा, पेज नंबर 6.2 क्वेश्चन बैंक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। राजा बेटा बुक आपके सामने होनी चाहिए। कार्तिकेय एक बार आप आ जाएं। मैंने बोला था बेटा जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है वो इंस्टीट्यूट से ले सकता है, आप नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी राइजेस फ्रॉम 5 to 6। प्राइस क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। प्राइस बेटा 5 से 6 हो गया। प्राइस राइजेस टू 5 to 6, सॉरी फ्रॉम 5 to 6, प्राइस 5 से 6 हो गया। एज अ रिजल्ट इज डिमांड फॉल फ्रॉम, उसकी डिमांड घट गई बेटा 100 से 80। 100 से कितनी हो गई बेटा? 80 हो गई। जब प्राइस 5 से 6 हो गया, जब प्राइस 5 से 6 हो गया तो क्वांटिटी 100 से कितनी हो गई? 80 हो गई। क्लियर? ये क्वेश्चन है, आपको ईडी निकालना है। आपको क्या निकालना है? ईडी। राजा बेटा बताओ ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या ये वाला फॉर्मूला लगाऊं? जल्दी बताओ, ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं? क्या क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज दे रखी है? पर लगाने को दोनों लगा सकता हूं मैं, लेकिन जब परसेंटेज गिवन ही नहीं है मैं क्यों दिमाग खराब करूं अपना? मैं डायरेक्टली कौन सा मेथड लगा लूं? ये वाला, ऊपर वाला। ठीक है, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। मैं बिना फॉर्मूले के कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्कूलों में बेटा मैम कहेगी माइनस साइन लगाओ तो लगा लेते हैं हम। मैम ने बोला इसलिए हम लगा रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है, फोन कर देना बेटा कार्तिक। आइए बेटा, माइनस साइन लगा लिया। P मतलब क्या बताया था? P माने पहले वाला प्राइस। बताओ पहले वाला प्राइस क्या है? जल्दी से बोलो बेटा, पहले वाला प्राइस क्या है? पहले वाला प्राइस बताओ बेटा, कौन सा है पहले वाला प्राइस? फटाफट बताइए बेटा, विच इज पहले वाला प्राइस? पहले वाला प्राइस बेटा ये रहा 5। और Q माने पहले वाली क्वांटिटी। कौन सी है पहले वाली क्वांटिटी? रिद्धि क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिद्धि क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया बेटा मुझे। 100। उसके बाद बेटा डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी। Q1 में से Q माइनस, यानी नई क्वांटिटी में से 180 में से 100 गए कितने? 80 में से 100 गए कितने बेटा? 80 में से 100 गए -20 लिख दूं। और बेटा 6 में से 5 गए 1। ठीक है बेटा, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। काटा पीटी कर आंसर कितना आ जाएगा? काटा पीटी कर आंसर कितना आ गया बेटा? 1 आया नहीं आया? बताइए बेटा, काटा पीटी कर आंसर 1 आया नहीं आया? ठीक है सर, अगर माइनस इग्नोर करते तो आंसर -1 आ जाता। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, नालायक को अल्टरनेटिव मेथड देखो इसका। अल्टरनेटिव ईडी इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो राजा बेटा 5/100 इंटू 20 अपॉन 1, काटा पीटी कर लेना, आंसर 1 आ जाएगा। राजा जब आप यहां इग्नोर कर रहे हैं तो यहां भी तो इग्नोर करोगे। हम माइनस लेंगे ही नहीं कहीं, माइनस लेना ही नहीं फिर कहीं। और डिमांड में हमेशा माइनस जरूर आएगा, या तो प्राइस कम हो रहा होगा या क्वांटिटी कम हो रही होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है। तो कोई एक ना एक चीज माइनस जरूर होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं माइनस हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, माइनस हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अब आप मुझे बताएं
ऐसे कराऊं क्वेश्चन या ऐसे कराऊं, जैसे आप कहेंगे, माइनस इग्नोर कर कर कराऊं या माइनस के साथ कराऊं, बताइए बेटा, आप बताओ, मैं उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करा दूंगा फिर आपको, माइनस के साथ कराऊं या विदाउट माइनस कराऊं। ठीक है, ओके बेटा अक्षत, माइनस के साथ करा देते हैं, माइनस के साथ, ओके बेटा माइनस के साथ करा देते हैं। ये हटा रहा हूं, फिर आप ऐसे उतार लो, लेकिन अगर आप चाहें तो माइनस इग्नोर किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क, होमवर्क साथ साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क। क्लियर है, बोलो हां जी। क्वेश्चन 3 भी होमवर्क, या क्वेश्चन 3 करा देते हैं, क्वेश्चन 3 करा देते हैं, नहीं 3 होमवर्क लिखो राजा, होमवर्क लिखो, प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। फोर्थ क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कॉफिशिएंट सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, आपको प्राइस इलास्टिसिटी क्वेश्चन में दे दी गई है। कितनी दे दी गई, ईडी इजिकल टू कितनी है बेटा, 0.5, कितनी दे दी है, 0.5। व्हेन इट्स प्राइस राइजेस फ्रॉम 10, और इसके प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा, ईडी आपको दे दी 0.5, व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10, इट्स क्वांटिटी डिमांड इज 40। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड 40 है। इफ द प्राइस फॉल बाय ₹5, बेटा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉल बाय ₹5, यानी प्राइस ₹5 से घट गया, तो नया प्राइस कितना हो गया होगा, जल्दी बताओ। ₹10 प्राइस और क्वेश्चन कह रहा है ₹5 से घट गया, तो 10 में से 5 गए, कितने बचे, 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। ये आपको निकालना है, निकाल देंगे बेटा, बताइए निकाल देंगे, सर निकाल देंगे। देखिए ईडी का फॉर्मूला लगाइए, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। देखिएगा ईडी कितना है, 0.5 माइनस पहला वाला प्राइस 10, पहले वाली क्वांटिटी 40, क्वांटिटी में चेंज x माइनस 40, और प्राइस 5 से 10 तो -5। क्लियर है बेटा। नए वाले में से देखो क्वांटिटी निकालनी तो Q1 में से Q माइनस करना है, तो Q1 ये था। अब मुझे बताओ जब प्राइस घटा होगा तो क्वांटिटी बढ़ी होगी घटी होगी, जब प्राइस घटा है तो क्वांटिटी बढ़ी होगी घटी होगी, प्राइस घटने पर क्वांटिटी बढ़ती है घटती है, इंक्रीज होती है, इसलिए मैंने यहां माइनस नहीं लगाया। प्राइस में माइनस क्यों लगा, क्योंकि 5 में से 10 जाएंगे -5। अब बेटा कर लीजिए, 0 से 0 खत्म कर दिया मैंने, क्या हो गया 0.5 इजिकल टू ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या करें बेटा, या 1 की मल्टीप्लाई यहां कर लो, माइनस से माइनस खत्म कर दिया, लो तो x माइनस 40 अपॉन 4। ठीक है, यही है बेटा, बोलिए राजा बेटा क्या यही है, नहीं 4 तो नहीं बचेगा, 5 4 या 10 आएगा, 5 4 या 20 सॉरी 20 आएगा, ठीक है 20 आएगा, ठीक 4 5 या 20। अब बेटा क्या करूं, 20 को यहां ले जाऊं तो 10 आ गया, x माइनस 40, तो बेटा x की कितनी वैल्यू आ गई, x की आ गई 50। क्या निकाली है बेटा हमने, क्वांटिटी, और क्वांटिटी किस में होती है, यूनिट्स में, क्वांटिटी किस में होती है, यूनिट्स में। और राजा बेटा यहां आंसर ईडी का आया था, ईडी हमारी 1 आ गई, 1 आ गई तो उसको क्या बोलते थे, देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। यूनिटरी मतलब इक्वल टू 1। समझ में आया नहीं आया बताओ, आसान है या डिफिकल्ट है, आसान है या डिफिकल्ट है, बता दीजिए मुझे, क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है बेटा, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए,
फटाफट कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए बेटा। उसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद 4 मैंने करा दिया, 5 होमवर्क, 6 होमवर्क, 7 होमवर्क, 8 होमवर्क। 8 के बाद बेटा 9 होमवर्क, 9 के बाद 10 भी होमवर्क, 10 तक हो गए होमवर्क बेटा, जल्दी करिए। होमवर्क भी साथ साथ, इजी है बेटा। हलवा, रिद्धि कह रही है सर हलवा है। सीबीएसई ने थाली में परोस दिया हलवा, मतलब बनाना नहीं, हलवा बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। थाली में परोसा हुआ, बस खाना है आपको। कॉपी कर लिया बेटा, डन लिखो। अगर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिए बेटा। बताइए बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? डन डना डन डन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन, जो नहीं होंगे मैं प्रॉब्लम क्लास ले लूंगा बेटा, जो नहीं होंगे मैं प्रॉब्लम क्लास ले लूंगा। आइए राजा, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे राजा 11। 11 कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल बाय 10%, इट्स क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम 40 to 50। यानी क्वेश्चन दे दिया परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 10। प्राइस में कितना चेंज हो गया? 10। तब क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है बेटा? 40 से 50। 40 से 50। आपको ईडी निकालना है, आपको ईडी निकालना है राजा। क्वेश्चन में परसेंटेज आ गई, ये निकालूं या ये निकालूं? पता कौन सा मेथड लगाऊं? क्वेश्चन में परसेंटेज आ गई, ये वाला मेथड लगाऊं या ये वाला लगाऊं? जल्दी बताओ। फर्स्ट वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला? सेकंड वाला। लगाइए बेटा। ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है राजा? हां जी सर। अब राजा देखो, प्राइस तो दे रखा है 10, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो मैं वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग कर रहा हूं परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कैसे निकलेगी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100। ठीक है राजा? इनटू 100। अब राजा बेटा मुझे बताओ, चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में? क्वांटिटी में चेंज कितने का आया बेटा? परसेंटेज नहीं पूछ रहा मैं, चेंज बताओ कितना आया, कितना चेंज आया क्वांटिटी में? 40 से 50 कितना चेंज आया? 10 का। लेकिन थी कितनी? लेकिन थी कितनी बेटा? 40 इंटू 100, यानी कितना परसेंट बेटा? 25%। कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में? 25% का चेंज आया बेटा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो बेटा चेंज निकल गया, 25 यहां रख लो। आंसर कितना आ गया बेटा? 2.5। बेटा 2.5 है। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1। इलास्टिक का मतलब होता है ग्रेटर देन 1। क्लियर है राजा? इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1। यहां पर आप माइनस यहां पर तो लगाओगे नहीं, क्योंकि टीचर कराएगा नहीं, इसे तो छोड़ ही देना, इसे तो छोड़ ही देना। आगे आइए, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब 11 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16,
15 तक करने बेटा आपको। 15 तक आपको करने हैं। क्लियर है? 15 तक आप ट्राई करिएगा बेटा, 15 तक आप ट्राई कीजिएगा। जो दिक्कत आएगी उनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, उनके बेस पर ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आते समझ में, कल हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, बाकी चर्चा हम करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में अपनी। इन 15 क्वेश्चन तक प्रॉब्लम लेंगे आपकी, 15 क्वेश्चन तक प्रॉब्लम ली जाएगी, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है? ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जरा जरा से क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए बेटा, बाय बाय।